यहाँ जो निर्माल्य कलश है, जो फूल है, जो पत्ते हैं, वो इसमें डाले जाते हैं। वो नाम मात्र एक यहाँ पे है और दूसरी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो किधर है। और देखिए यहाँ पे दो रखे गए हैं, ये जो डस्टबिन है वो। अब मतलब महानगर पालिका के अधिकारी के अक्ल क्या घास चरने को गया है क्या? ऐसी ही व्यवस्था होगी यहाँ? बड़ी मूर्ति की जब व्यवस्था होगी, यहाँ भीड़ जुटेगी, तो यहाँ सुविधा के नाम पे क्या है? अंदर लाइट की व्यवस्था भी भरपूर नहीं कही जाएगी। परमिशन, अंदर नहीं जा सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, मूर्ति के साथ सिर्फ 2 जने जाए। लेकिन क्या ऐसे ही होता है क्या विसर्जन? ये पहली दफ़ा है वसई विरार शहर में इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है। और अब मेरे साथ में बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। क्या कहेंगे जो व्यवस्था की गई है यहाँ, तो जो बड़ी मूर्तियाँ हैं वो आ पाएंगी यहाँ? नहीं, आने के लिए तो हम लोग सब लोग तैयारी है। हम लोग ने आयुक्त जी को भी बोला कि हम लोग मूर्तियाँ लेके आएंगे, मगर यहाँ से विसर्जन होना, समुद्र में विसर्जन करना ये मामूली बात नहीं है। उसके लिए बहुत सारी, अभी देखो आपने वहाँ देखा रहेगा तो क्रेन लाई है, अच्छी प्रोविज़न अच्छी की है, मगर इसके अलावा भी बहुत सारी जो कमियाँ है, वो कमियाँ हम लोग ने सोचा है कि अपने माननीय आयुक्त साहब को निदर्शन में दिखाएंगे कि ये जो कमियाँ है वो आप फुलफिल करके दे देंगे तो फिर अच्छी तरह से विसर्जन होएगा। नहीं तो पहले तो बात, आप यहाँ से आए रहेंगे, ये रास्ते का प्रॉब्लम है। रास्ते में आते वक्त किसी हमारी मूर्ति की विटंबना हो गई तो फिर क्या, उसका जवाबदार कौन रहेगा? ऐसी बहुत सारी कमियाँ है कि जो विसर्जन करते वक्त हमको तकलीफ दे सकती है। और समुंदर के अंदर जाते वक्त देखो, ये रात के टाइम पे आप अभी देख सकते हो, अंधेरे में उधर जाके विसर्जन करने में कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। वही वो सब जो भी चीज़ें हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग माननीय आयुक्त जी को पहले भी निवेदन दिया था और आज भी कल भी निवेदन देने वाले हैं कि इस तरह की जो भी कमियां है वो पूरी कर दी जाएगी। क्या कहेंगे जो माहौल बना था जिस दिन मीटिंग थी बहुजन विकास आघाड़ी की, और जिसमें क्षितिज ठाकुर आप लोग को सीधा संवाद किया था और उन्होंने कहा था कि अगर मूर्ति विसर्जित अगर तालाब में नहीं हुआ तो महानगर पालिका पे, क्योंकि ख़राब सड़कें लेकर के जेटी पे आना ये एक चैलेंजिंग काम है, तो क्या करेंगे? क्या होगा बड़ी मूर्तियों का फिर? हम लोगों ने तो जितने पालघर एसोसिएशन के जो समन्वय समिति है उन्होंने सबने तय किया हुआ है कि जितने भी मंडल हैं उनसे बात करके क्या है ना, वहाँ पे हम लोग 10 दिन से मूर्ति की पूजा करते और 11वें दिन अनंत चतुर्थी के दिन उन्होंने हम लोगों को विसर्जन करने नहीं दिया, तो हम लोग वहाँ पे लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या है ना, हमें उनका अभाव मालूम है, लेकिन उनको उतना उनका कुछ पड़ा नहीं है। वो छोटे मूर्ति को ही कैसे संभालते विसर्जन के टाइम, ये हमने देखा हुआ है। तो बड़े मूर्ति का तो वो लोग तो ध्यान भी नहीं देंगे, उनका प्रशासन के आगे उनके भगवान का कुछ नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने सबने तय किया कि हम लोग जेटी पे लेके आने के लिए तैयार है। हम लोगों ने ना नहीं बोला, लेकिन हम लोगों को पूरे सभी मंडलों को यहाँ पे उन्होंने सुख सोई यानी सोई तो करवा के देना चाहिए, जो भी सुविधा वो करवा के देना चाहिए। लेकिन उसमें से हम लोगों को जितना आश्वासन दिया था उसमें से हमें इतना नहीं लग रहा है कि ये आश्वासन क्लियर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए आ तो सकते लेकिन वहाँ से रिटर्न हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग 1 वे के हिसाब से, तो जो बड़े मूर्तियों की ट्रॉली रहती है वो ट्रॉली वहाँ से वापस जाए तो पूरा ट्रैफिक हो जाएगा। इस वजह से हम लोग दूसरे रास्ते से जाने के लिए, वो रास्ता भी क्लियर नहीं है, ना वहाँ पे लाइट है, ना वहाँ पे रास्ते का कुछ डामरी तो छोड़ दो, लेकिन कोई रास्ते का खड्डे जो वो भी पैक नहीं करवाए। जो हमें तो बताया था कि आने जाने के लिए पूरे रास्ते क्लियर है, लाइट से, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमारे पास हम लोगों को मंडलों को झूठा आश्वासन दिया हुआ है ये प्रशासन उन्होंने। क्या कहेंगे? पिछली बार जो मैंने देखा था मनबिल पाड़ा तालाब पे बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक और आपके पदाधिकारी गेट खोल दिए, अपना दबदबा दिखाए। क्या इस बार भी मूर्ति विसर्जित को लेकर के ऐसा ही कुछ है क्या? न कि पक्का ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिसाब से नाला सोपारा और विरार के जितने भी मंडल है, कम से कम 50 के ऊपर 70 एक मंडल है, वो सब जब भी एक साथ इधर आएंगे, एक साथ जो लाइन लगेगी यहाँ से कम 3 किलोमीटर लाइन लगेगी, और उनको महानगर पालिका को और पुलिस पूरा टीम को इधर ये लोग को सिक्योर करना, वो लोग को पूरे मंडल के लोगों को इधर कैसा सुरक्षित रखेंगे इतने जाम में, वो अभी उनका नियोजन क्या है, इसके लिए हम लोग इधर आए, कैसा करने वाले वो लोग।
उनकी व्यवस्था कैसे करने वाले, उनकी जाने की व्यवस्था कैसे करने वाले। मेरे को तो लगता है ये पूरा इनएडुकेट है, इतना अपूर्ण व्यवस्था है महानगर पालिका से। जो आश्वासन दिया तो आश्वासन पूरा नहीं कर पा रहे वो लोग। तो देखा आपने, ये बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारी नेता थे और ये लोग पाहनी करने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ व्यवस्था कैसी है। लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका की बद इंतजामी बहुत ही बेकार है, निम्न स्तर की। क्योंकि जूने जेटी पे जब हमने देखा तो वहाँ लाइफ जैकेट के बगैर ही मूर्ति विसर्जित हो रही थी। दोस्तों, क्या इसी तरह से वसई विरार शहर महानगर पालिका काम करेगी? अगर ऐसे ही काम करती है तो फिर महानगर पालिका एक सही दिशा निर्देश के बगैर काम कर रही है, ऐसा ही लगता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।